भगवान की परिभाषा पढ़ के, भगवान की साधना पढ़ के, भगवान की तपस्या पढ़ के कांप जाते हैं। 18 दोषों का वर्णन पढ़ के आत्मा कांप जाती है, मैं कैसे भगवान बनूंगा। जैसे आप लोग मुनि की चर्या देख करके क्या करते हो, महाराज मेरे बस की बात नहीं है। वैसे महाराज बनने का भाव है, लेकिन बस जो आपकी चर्या है बस वो हमारी कांप जाता हो। तुम नास्तिक नहीं हो, तुम महाराज बनना नहीं चाहते सो भी बात नहीं है, पर बन क्यों नहीं रही तो बताओ। महाराज जी वो केस लोन उखाड़ना हमारा एक बार उठता है तो हम रो पड़ते हैं चर्या देकर। ऐसे ही अपना भाव है कि भगवान अपन बन नहीं सकते, क्या बनेंगे भगवान, अपनी क्या औकात है। लेकिन जब महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ा तब साहस आया, महावीर आप भगवान बन गए, आपके कर्म तो देखो। 363 मौ भगवान के विरोध में खड़े, कट्टर विरोधी, एंटी पार्टी, एक भाव का नहीं। ये आजकल के नेता ज्यादा विरोधी नहीं होते, ये तो दल बदल देते हैं। आज जिसी पार्टी के विरोधी है ना, कहो उसी पार्टी के गुण। लेकिन मॉरिस तो कट्टर विरोधी था जैन पार्टी का। 363 मत खड़े विरोध में पार्टी की, लेकिन जैन धर्म का विरोध किया उसने। बहुत खतरनाक जीवन था। जब ऐसा महाविरोधी, ऐसा महा जन धर्म विरोधी भगवान बन सकता है, बोलो ना तुम लोग भी बोलो ना, क्या बात है कि अपन तो उसी पार्टी के हैं। अपना देवता कौन है, जिनेन्द्र देव। अपनी शक्ति क्या है, सब कुछ। अपन क्यों नहीं बन सकते। बस उस दिन से बाद से महावीर स्वामी कहीं मूर्ति मिल जा रही तो मैं तुरंत कहता भगवान आप बन सकते। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं थी, वैसे मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान बन जाता, लेकिन आपको देखकर साहस आया जब आप बन सकते हो। आप जैसा व्यक्ति बन सकता है तो फिर मैं तो आपसे बहुत आगे हूं। आप तो गालियां दे रहे थे, मैं तो पूज रहा हूं। आप तो भगवान को पहचान भी नहीं पाए, मैंने तो भगवान को पहचान लिया है। आप तो भगवान के उल्टे रास्ते पे चले, मैं तो भगवान के रास्ते पे चल रहा हूं। मारीस भगवान के उल्टे रास्ते पे चला और अपन लोग भगवान के रास्ते पे, और भगवान के रास्ते पे चलने से अब बोलो महावीर स्वामी के क्यों। मैंने पहले यही सोचता था कि महान आत्माओं के जीवन में जो बुराइयां हैं उनका वर्णन शास्त्रों में क्यों किया जाता है। महान आत्माओं की अच्छाइयों का वर्णन करो, बुराइयों का वर्णन नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या गलत किया, कहाँ नरक बने, अब बताओ। महावीर स्वामी की ऐसी इतनी गंदी बातें लिखी हैं शास्त्रों में। महावीर स्वामी का जीव इतना गंदा था, इतना गंदा था कि एक बार पढ़ के मैंने लगा कि लेखक ने अच्छा नहीं किया। महान आत्माओं की बुराई नहीं करना चाहिए, अच्छाई लिखो, अच्छाई लिखो। बताओ उसको इतना बुरा किया, इतना बुरा बनाया, 363 बनाया। एक वो भाई महावीर के जीव ने कहा ये 60,000 बार कौआ बने। अरे भाई बना होगा मत तो कहो, मुंह से तो मत कहो। भगवान महावीर स्वामी है, और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी ने खुद कहा अरे भगवान आप थोड़ा चुप बैठो, आप चुप बैठो, आपने क्या किया है हमें नहीं सुनना है, हम सुन भी नहीं सकेंगे। तो भगवान कहते हैं तू सुन या नहीं सुन, मैं तो कहूंगा कि मैं कौआ बना हूं, कौआ। 60,000 बार कौआ, 8 करोड़ बार गधा। महावीर स्वामी खुद अपनी ये बुराइयां सुना रहे। है हिम्मत तुम्हें अपने खुद की बुराई सुनाने की? हिम्मत जिसमें आ जाती है
वो भगवान बनने लायक हो जाता है। हर व्यक्ति बुराई छुपाता है, हर व्यक्ति बुराई छुपाता है, और कोई कहे तो अपने मुंह से तो कहता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा भगवान आप ठीक है, आप महान हैं कि अपनी बुराई सुना रहे हैं, आपकी महानता है, हम क्यों सुने? आप सुनाओ तो सुनाओ, मैं तो आपका भक्त हूं, आपकी बुराई नहीं सुन सकता। मैं तो नहीं सुनूंगा कि। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे सुनाने के लिए सुना रहा हूं, तो यदि सुनता नहीं तो सुनाता भी नहीं। अब बड़ी आफत है। आपको सुनाना है सुनाइए, कम से कम भक्तों के बीच में मत सुनाओ। बोले नहीं, भक्तों को सुनाना है, और तुझे खास तौर से सुना रहा हूं जो मना कर रहा है। तो भगवान आपके इतने अच्छे अच्छे काम क्या किए हैं वो बताओ ना। आपने अपने जीवन काल में, पहले काल में, भवों में अच्छे अच्छे काम क्या किए वो बताओ। बोले वो तो नहीं बताऊंगा, मैंने बुरे बुरे काम क्या किए वो जरूर बताऊंगा। महान आत्मा का लक्षण सुनना, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म दिपावे। मैंने अच्छे कार्य क्या किए वो नहीं गिनाएगा, मैंने बुरे कार्य क्या किए हैं वो गिनाएगा। ये जो गिनाए समझ लेना ये बहुत जल्दी भगवान बनने वाला है। अच्छे कार्य क्या किए हमें पता नहीं, मेरे से अच्छा हो ही नहीं सकता। ये और कह नहीं साहब हमने सुना है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, वो गलत नंबर डायल कर दिया होगा। मेरे से अच्छा काम हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूं ही नहीं। अच्छे आदमियों से अच्छे होते, मैं तो संसार का सबसे बुरा आदमी हूं। जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा, जब मैं सबसे बुरा आदमी हूं तो मेरे से अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। मैंने तो कुछ अच्छा किया नहीं। हाँ, बुरे कार्य जरूर मैंने किए। कहो तो मैं अपनी बुराइयों की कथा लिखूं, और जब व्यक्ति अपने खुद की बुराई खुद के मुख से करने लग जाए, समझ लेना ये भगवान बनने का पहला लक्षण है, फर्स्ट एड। मैं सुनाऊंगा तुझे, मेरे दुख सुनाऊंगा, मेरी बुराइयां सुनाऊंगा, मेरे पाप सुनाऊंगा, मेरी निकृष्टता सुनाऊंगा, और उसी को सुनाऊंगा जो मुझे पूज रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है। तो आज तुझे भगवान मान रहा है, मैं गधा था, गधा 8 करोड़ बार। तो अब मैंने सोचा, पहले जो ज्यादा समझता नहीं था तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कि महान आत्माओं की बुराइयां भूलना चाहिए, गायब करो। महान आत्माओं ने ना कल बुरा किया, ना आज करूंगा, ना कल करेंगे, क्योंकि वो महान है। लेकिन जितने साथ उठा के देखे हम, जितने जितने महान हैं, उन सबके शास्त्रों में उनके बुरे दिन जरूर लिखे रहते हैं। जितना जितना महान आदमी होगा, पता नहीं क्या पैटर्न है, उसके बुरे दिनों का वर्णन जरूर होगा, उसकी बुराई का वर्णन जरूर होगा, उसने गलत क्या किया जरूर होगा, क्योंकि ये आज महान है। ये तो देखना कितना गंदा बन रहा है, क्योंकि आज ये महान है। तो अतीत इसका क्या कितना गंदा था ये देखो, ये कितना गंदा आदमी था। क्यों बता रहे भाई अच्छे आदमी की? गंदे आदमी की गंदी बात बताओ तो ठीक है, नहीं उसकी तो नहीं बताऊंगा। अच्छे आदमी की गंदी चीजें बताऊंगा। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब थे नहीं बताएंगे, बुरे दिन बताएंगे। मैंने कहा था नहीं, पिक्चर में बहुतायत हीरो के अच्छे दिन दिखाए जाते कि बुरे दिन। 2 घंटे 55 मिनट जितनी धुलाई उसकी हो सकती है, जितने बुरे दिन हो सकते, और जैसे ही अच्छे दिन शुरू हुए एट द एंड, पता नहीं दुनिया की क्या नीति है।
आप लोग तो ज़्यादा पिक्चर देखते, बोलो यही होता है ना। जैसे उसका अब कोई संकट सब टल गया, खलनायक मर गया, खलनायक मरा नहीं, पिक्चर अब दुनिया कहती अब क्या देखना, यानी आपको क्या देखना पसंद है? खलनायक हीरो की दुर्दशा करता रहे तभी तक पिक्चर का मजा है, और खलनायक मरा तो इसका अर्थ है कि तुम्हें हीरो के अच्छे दिन पसंद नहीं है, और ये पुराणों में लिखा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।